हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर में हमने गॉस लॉ के बारे में डिस्कशन किया था। व्हाट इज़ गॉस लॉ, व्हाट इज इट्स इक्वेशन, उस इक्वेशन को हमने किस तरह से डिराइव किया। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज़ एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ओके, सो उसमें फर्स्ट एप्लीकेशन है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है ड्यू टू इन्फाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर। ओके, तो यहाँ पे हम हेडिंग दे देंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में फर्स्ट हेडिंग आएगा फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट कंडक्टर, इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर, ऐसे भी आप लिख सकते हो, कंडक्टर या तो वायर आप कंसिडर कर सकते हो। तो फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट कंडक्टर और यूनिफॉर्मली इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर। ओके, तो इसका इक्वेशन हम विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ डिराइव करेंगे। समझ लो कि यहाँ पे हमने एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर कंसिडर किया। इनफाइनाइट है तो यहाँ पे हम डॉट 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 इंडिकेट कर देंगे। इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर, वो पॉजिटिवली चार्ज वायर है। यहाँ पे हमने एक वायर कंसिडर कर लिया। क्लियर? सो वी हैव कंसिडर्ड द वायर इज पॉजिटिवली चार्ज और चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है। तो टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस infinitely long straight uniformly charged conductor, we have to consider one Gaussian surface to apply Gauss law. So here we are considering one cylindrical Gaussian surface having a length L and area of cross section. This is the center. इसका रेडियस जो होगा R होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वो A होगा और लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज L। ओके, तो ये जो हमने ड्रॉ किया है ये सारी चीज़ें आपको लिख देनी है कि कंसिडर वन लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर विच इज़ यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज। ओके, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड वी हैव टू कंसिडर वन गॉसियन cylindrical Gaussian surface having area A and length L. So this is Gaussian surface. A cylindrical Gaussian surface हमने consider किया हुआ है। From the figure we can say that there are three part in a cylindrical Gaussian surface. This is one, this is second. तो यहाँ पे हम indicate कर देंगे 1, 2 and यहाँ पे जो कर्वेचर पार्ट है वो 3। अगर हम यहाँ पे पॉइंट कंसिडर करते हैं, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड, मतलब इस तरह से होगी। और ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसका एरिया वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 का बनेगा। सेम वे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ रेडियली आउटवर्ड और इसका जो एंगल बनेगा एरिया वेक्टर का वो 90 डिग्री का बनेगा। अब एक यही पॉइंट यहाँ पे अगर हमने पॉइंट कंसिडर किया तो आप यहाँ पे देख सकते हो कर्वेचर जो कर्व सरफेस है, कर्व पार्ट है सिलेंड्रिकल सरफेस का, अगर उस पर आप कोई पॉइंट कंसिडर करते हो तो उसका जो एरिया वेक्टर है वो और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बोथ आर इन अ सेम डायरेक्शन। ये दो जो केसेस है उसके अंदर हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़ीरो मिलेगा क्योंकि एंगल बन रहा है 90 का, और यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ फ्लक्स मिलेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे एंगल बन रहा है एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का 0। तो पहला हम लिख देंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू क्रॉस सेक्शन 1 इज़, यहाँ पे हम इंडिकेट कर देंगे φ1 इज इक्वल्स टू वेक्टर प्रोडक्ट वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख देंगे ई एस कॉस 90 फ्रॉम फिगर। तो φ1 क्या हो जाएगा, तो इस केस के अंदर φ1 आपको मिल जाएगा 0। φ1 क्या मिल जाएगा 0, क्योंकि cos 90 0 होता है। सेम वे
इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्योंकि आपको नेट फ्लक्स फाइंड करना है पूरे सिलेंडर का, तो 2 क्रॉस सेक्शन और एक कर्व सरफेस आपको कंसिडर करनी है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू क्रॉस सेक्शन 2, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू क्रॉस सेक्शन 2, तो इसको हम इंडिकेट कर देंगे फाई 2 से। तो फाई 2 इज़ वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस। सेम यहाँ पे भी क्या होगा, ई एस कॉस 90 होगा। अब कॉस 90 क्या होगा, 0 होगा, तो यहाँ पे भी फ्लक्स फाई 2 क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। फ्लक्स फाई 1 क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। मतलब जो सिलेंड्रिकल सरफेस है उनके 3 सरफेस में 2 सरफेस पे आपको टोटल फ्लक्स मिल रहा है 0। अब जो थर्ड सरफेस है मतलब कर्व सरफेस, ओके, वहाँ पे आपको फ्लक्स मिलेगा क्योंकि यहाँ पे ई एंड एस बोथ आर इन पैरेलल। तो यहाँ पे लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू कर्व सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू कर्व सरफेस क्या होगा, इसको हम इंडिकेट कर देंगे फाई 3 से। तो फाई 3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई डॉट एस हो जाएगा। तो ई एस कॉस यहाँ पे होगा 0 क्योंकि सेम डायरेक्शन है, तो यहाँ पे आपको फ्लक्स मिलेगा ई इंटू एस। ओके, तो आपको 3 फ्लक्स मिल गए, फाई 1 0 मिला, फाई 2 0 मिला, फाई 3 मिला, ई इंटू एस। क्लियर। अब आपको गॉस लॉ का स्टेटमेंट तो याद ही होगा, द नेट फ्लक्स एनक्लोज बाय क्लोज सरफेस या तो गॉसियन सरफेस इज इक्वल्स टू दी चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें फाइंड करना होगा नेट फ्लक्स। चल, तो नेट फ्लक्स क्या होगा उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, मतलब कि एडिशन कर देंगे। नेट फ्लक्स या तो टोटल फ्लक्स लिंक विथ क्लोज सरफेस, लिंक विथ सिलेंड्रिकल सरफेस, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, ऐसा हम लिख देंगे। सो नेट टोटल फ्लक्स लिंक विथ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, फाई नेट, 3 जो फ्लक्स फाइंड किया ना उसका एडिशन कर देना है, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। बट फाई 1 फाई 2 0 थे, तो यहाँ पे हम ले सकते हैं फाई नेट इज इक्वल्स टू ई एस। ओके, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 इंडिकेट कर देंगे। तो फाई नेट इज इक्वल्स टू क्या है, ई एस। नाउ व्हाट इज़ द सरफेस एरिया, वेयर एस इज़ द सरफेस एरिया। यूनिफॉर्म चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी। अब सरफेस एरिया क्या होगा, सिलेंड्रिकल कर्व सरफेस है तो उसका सरफेस एरिया क्या होगा, 2 पाई आर एल। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ई इंटू 2 पाई आर एन। यहाँ पे हमने लेंथ कंसिडर किया स्मॉल एल, तो स्मॉल एल, वेयर एस जो है वो सरफेस एरिया ऑफ कर्व सिलेंडर सरफेस। तो फाई नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इंटू 2 पाई आर एल। अब आपको अप्लाई गॉस लॉ टू द गॉसियन सरफेस, अप्लाई गॉस लॉ टू दी गॉसियन सरफेस। अब गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या है, तो टोटल फ्लक्स जो एनक्लोज होगा वो कितना होगा, चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट जितना। ओके, अब इक्वेशन नंबर 1 में से फाई नॉट की जो वैल्यू आई है, फाई नेट की जो वैल्यू है ई इंटू 2 पाई आर, इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ए इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें, यहाँ पे टोटल यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, तो आपको चार्ज लाना है Q, तो चार्ज की वैल्यू हम कहाँ से लाएंगे, तो एक ऑलरेडी हमने डिस्कशन किया है लीनियर चार्ज डेंसिटी। जब लेंथ है ना, जो यहाँ पे कंडक्टर है वो लेंथ में है, ओके, तो यहाँ पे टोटल यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहाँ पे हमें कौन सा लेना पड़ेगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी लेनी पड़ेगी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला अप्लाई करो, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगी, एज वी नो दैट लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने इतना सरफेस कंसिडर किया हुआ है, उसकी लेंथ L है, यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं कि चार्ज Q है, तो एक फार्मूला हो जाएगा लैम्बडा इज इक्वल्स टू Q अपॉन L। तो यहाँ से आपको जो चार्ज है वो मिल जाएगा, कितना चार्ज एनक्लोज होगा, लैम्बडा L जितना। अब ये जो चार्ज आया Q इज इक्वल्स टू लैम्बडा L, ये आपको यहाँ पे पुट कर देना है। देयरफॉर अब E जो है, E को आप KQ बाय आर स्क्वायर के फॉर्म में भी लिख सकते हो, या तो एज इट इज़ रहने दो तो भी चलेगा, क्योंकि हमें ई फाइंड करनी है तो कोई इश्यू है नहीं। सॉरी, हाँ, ई फाइंड करना है तो आपको कुछ वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है।
तो ई एज इट इज़ रख देंगे हम, यहाँ पे रख देंगे 2 पाई आर एल इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट एज इट इज़ रख देंगे। क्यू की जगह पे हम इक्वेशन नंबर 2 में से लैम्बडा एल वैल्यू पुट कर देंगे। तो दोनों तरफ देखोगे आप एल एल कट हो जाएंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, तो लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इक्वेशन आएगा ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर वो आएगा ई इज इक्वल्स टू लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। इसको अगर दूसरा इक्वेशन बनाना है तो आप क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई करा दो, 2 से डिवाइड करा दो, तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ओके, अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, के होता है। तो यहाँ पे एक इक्वेशन बन जाएगा 2k लैम्बडा अपॉन आर। क्या बन जाएगा, 2k लैम्बडा अपॉन आर। सो दिस इज़ योर फाइनल इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर के इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन। तो एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, या तो 2k लैम्बडा अपॉन आर। तो ये हुआ आपका एप्लीकेशन ऑफ गॉस-लोगेन फर्स्ट पार्ट। सेम वे सेकंड में आपको क्या करना है, तो सेकंड में एक कंडक्टर की जगह पे आपको एक प्लेन शीट ले लेनी है, मतलब कि चार्ज प्लेन शीट आपको कंसीडर करनी है। प्लेन होगा और उसके अंदर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो यहाँ पे दूसरा एप्लीकेशन क्या होगा, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन चार्ज सरफेस, या तो यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट, ऐसा भी आप ले सकते हो। समझ लो कि हमने एक यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट कंसीडर कर दी। सब यहाँ पे कंसीडर कर दें कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट है। ओके, एक्चुअली इनफाइनाइट प्लेन शीट होगी, बट उसका एक स्मॉल क्रॉस सेक्शन हमने यहाँ पे कंसीडर किया है। एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन वाली चार्ज प्लेट है। ओके, आप अपने बुक के हिसाब से इस तरह से भी ले सकते हो, 3D में बना के ऐसी प्लेन शीट बना सकते हो, बट हम इस तरह से कंसिडर करेंगे कि एक प्लेन शीट है जो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, तो ये सरफेस है, तो इसका सरफेस डेंसिटी आएगा, तो सरफेस डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होगा, सरफेस डेंसिटी इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन एरिया होगा, तो Q अपॉन S हो जाएगा। समझ लो कि इस पूरी सरफेस का जो एरिया है वो कैपिटल S है। ओके, तो यहाँ पे हमने कंसिडर किया कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज सरफेस है, तो प्लेन शीट है हैविंग ए एरिया, सरफेस एरिया सरफेस एरिया कैपिटल S। अब इसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो आपको यहाँ पे सेम सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस आप कंसिडर कर सकते हो। और सिलेंड्रिकल जो गॉसियन सरफेस आप कंसिडर करो उसमें आपको ध्यान रखना है कि दोनों तरफ इक्वल हो, मतलब मिड पॉइंट उसका बीच में आना चाहिए। ए पोर्शन टोटल अगर L है तो ए L/2 होगा और ए L/2 होगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी 3 पॉइंट है, कर्व पॉइंट एंड क्रॉस सेक्शन पॉइंट। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियली आउटवर्ड है, मतलब इसके अंदर ये जो फर्स्ट सरफेस है, ये सेकंड सरफेस है, आगे जो किया सेम मेथड, ये थर्ड सरफेस है। अगर ए पॉइंट हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं तो उसका एरिया वेक्टर यहाँ पे होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से, प्लेन इस तरह से होगा। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड इस तरफ होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगी। तो यहाँ पे एंगल बनेगा 90 का। अब यहाँ पे 2 केसेस है, उसके अंदर क्या होगा, इसका एरिया वेक्टर छोटा सा हम डेल्टा S भी ले सकते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा डेल्टा S इस तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड है तो भी इस तरफ आएगी, क्योंकि प्लेन शीट ऐसे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तरफ रेडियली आउटवर्ड होगी। यहाँ पे ऐसा ही होगा, डेल्टा S ले लो या S ले लो, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे चार्ज की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q इज इक्वल टू सिग्मा S इज़ द वैल्यू ऑफ चार्ज, ये आपको याद रखना है। अब आप फिगर में देख सकते हो कि 3 सरफेस है, एक कर्व सरफेस है और 2 क्रॉस सेक्शनल सरफेस है। तो दोनों क्रॉस सेक्शनल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में। ओके, सरफेस एरिया को, एरिया वेक्टर को, एंड जो पॉइंट P हमने सरफेस पे कंसीडर किया हुआ है, ओके, कर्व सरफेस पे, वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो यहाँ पे फ्लक्स आपको साइड में मिलेंगे, मतलब क्रॉस सेक्शन पे मिलेंगे, और कर्व सरफेस पे 0 मिलेगा। इट इज़ टोटली ऑपोजिट देन यूनिफॉर्मली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स
ड्यू टू क्रॉस सेक्शन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू क्रॉस सेक्शन 1, शॉर्ट में आप ऐसे लिख सकते हो। तो फॉर्मूला क्या आएगा, फाई वन इज इक्वल्स टू क्या होगा, ई डॉट डेल्टा एस ले सकते हो आप, एस भी ले सकते हो, सरफेस एरिया जो है इसका हम एस भी ले सकते हैं। ओके, तो ई डेल्टा एस कंसिडर करें तो ई क्या हो जाएगा, ई डेल्टा एस कॉस ज़ीरो 1 होगा, तो ये आएगा ई डेल्टा एस। चलो सेम वे डेल्टा एस किसके लिए लेंगे हम, छोटा सा पोर्शन लेंगे तो डेल्टा एस, अगर पूरा एरिया कंसिडर करते हैं तो एस हम ले सकते हैं। तो अगर आपको एस लेना है तो एस ले लो, तो जिससे कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो ई एस कॉस ज़ीरो, तो यहाँ पे अगर स्मॉल के लिए बोला है तो डेल्टा लेना है, पूरा लेना है तो ई एस। ओके, सेम वे इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू क्रॉस सेक्शन 2, क्या आएगा ये, फाई टू सेम आएगा। ओके, फाई टू ई इंटू एस इज इक्वल्स टू ई एस कॉस ज़ीरो इज इक्वल्स टू ई एस। तो इक्वेशन नंबर 1 बनेगा, इक्वेशन नंबर 2 बनेगा। अब थर्ड जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू कर्व सरफेस, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू कर्व सरफेस क्या आएगा, थीटा बनेगा 90 का, तो यहाँ पे ई एस कॉस 90, तो कॉस 90 क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे 3 इक्वेशन मिले, फ्लक्स फाई 1 फाई 2 फाई 3 एंड फाई 3, फाई 1 फाई 2 एंड फाई 3। फाई 1 मिला ई एस, फाई 2 मिला ई एस और फाई 3 मिला आपको 0। क्लियर, ये 3 फ्लक्स को फिर से जो आगे किया है सेम मेथड से आपको ऐड कर देना है टोटल फ्लक्स फाइंड करने के लिए। तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा फिर, अब आपको क्या करना है, तीनों का एडिशन कर देना है, नेट फ्लक्स या तो टोटल फ्लक्स फाई नेट क्या होगा, तो तीनों का एडिशन होगा, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। फाई 1 क्या है ई एस, फाई 2 क्या है ई एस, फाई 3 0, तो नेट फ्लक्स मिलेगा आपको 2 ई एस। ओके, तो नेट फ्लक्स आपको मिल गया 2 ई एस। अब नेट फ्लक्स फाइंड करने के बाद अप्लाई कर सकते हो आप, अप्लाई गॉस लॉ टू दी गॉसियन सरफेस, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, ऐसा भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या आएगा, फाई नेट इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब फाई नेट की वैल्यू आपको पुट कर देनी है यहाँ पे 2 ई एस, क्या आएगा 2 ई एस। अब क्यू इज इक्वल्स टू क्या है, तो सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दोनों तरफ से एस कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपको एक इक्वेशन मिलेगा और वो इक्वेशन है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का ई इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इम्पोर्टेंट इक्वेशन। ओके, तो अनदर इम्पोर्टेंट इक्वेशन अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एन कैप। क्लियर, तो ये होगा आपका इनफाइनाइट चार्ज प्लेन शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन। इस तरह से आपको पूरा डेरिवेशन लाना है। ओके, अब थर्ड जो आपकी एप्लीकेशन है, वो थर्ड एप्लीकेशन स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, मतलब स्फेरिकल सरफेस के लिए, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सरफेस, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सरफेस। ओके, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सरफेस, समझ लो कि हमने एक स्फेरिकल सरफेस, मतलब स्फेरिकल सेल भी यूज़ किया जाएगा वर्ड, स्फेरिकल सेल, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल कुछ इस तरह से होंगी, मतलब होलो होगा पोर्शन, स्फीयर जो है होलो होगा, मतलब इस तरह से एक स्फेरिकल सेल होगी, इसका सेंटर है, समझ लो इसका रेडियस अभी आर ले लिया हमने। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे है, सरफेस पे। ओके, अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस पे है तो आप फाइंड करने के लिए यहाँ पे मैं एक छोटा सा रेडियस वाला एक गॉसियन सरफेस कंसिडर कर रहा हूँ और एक आउटसाइड के लिए गॉसियन सरफेस कंसिडर कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने 2 गॉसियन सरफेस कंसिडर किए, एक इनसाइड में है और एक आउटसाइड में। तो आउटसाइड जो है उसका रेडियस हम कंसिडर कर लेंगे r डैश,
या तो आर कंसिडर कर लो, इनसाइड वाले का आर डैश कंसिडर कर लेते हैं। तो एक चीज़ आप देख सकते हो कि जब हमने गॉसियन सरफेस, ये सरफेस 1 है, गॉसियन सरफेस 1, और ये आपका है गॉसियन सरफेस 2, ये है आपका गॉसियन सरफेस 2। अब ध्यान से देखो कि गॉसियन सरफेस जो 1 है उसके अंदर कोई भी चार्ज एनक्लोज नहीं है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या हो जाएगी, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड स्फेरिकल सेल इज 0। क्यों 0 होगी, तो इनसाइड में जो एक एम्पेरियन गॉसियन सरफेस है 1, वहाँ पे आप जब अप्लाई करोगे गॉस लॉ, तो गॉस लॉ इस तरह से आएगा, फाई नेट इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बट यहाँ पे क्यू कोई एनक्लोज ही नहीं हो रहा है, तो क्यू 0 हो जाएगा। तो क्यू 0 होगा तो फ्लक्स 0 होगा, एंड फ्लक्स 0 होगा तो फील्ड भी 0 होगी, क्योंकि फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया। तो फ्लक्स 0 है तो ए पी 0 हो जाएगा। और जो आउटसाइड है, ए इनसाइड का हुआ, आउटसाइड स्फेरिकल सेल, तो आउटसाइड स्फेरिकल सेल का डायरेक्ट आपको इक्वेशन याद रखना है। आउटसाइड स्फेरिकल सेल में इक्वेशन किस तरह से डिराइव करना है, तो यहाँ पे आपको गॉस लॉ अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा, फाई नेट इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये पूरा जो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है उसके अंदर सारे चार्ज है। ओके, चार्ज यहाँ पे है, तो वहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एज इट इज़ रहेगा। तो फाई नेट इज इक्वल्स टू क्या आएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप यहाँ पे लिख दो फाई नेट की जगह पे ई इंटू एस इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो यहाँ पे ई जो है इंटू एस, तो ई आपको फाइंड करना है। तो एस की जगह पे हम स्फीयर का एरिया क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर पुट कर देंगे, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये 4 पाई आर स्क्वायर नीचे चला जाएगा, तो ई इज इक्वल्स टू क्या आएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर कर देंगे। ओके, तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, के। तो आपका फाइनल इक्वेशन आउटसाइड के लिए आ जाएगा, ई इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन आएगा, ए इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इनसाइड में फ्लक्स 0 होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगी। ये आपको याद रखना है, एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। स्फेरिकल सेल इनसाइड इज 0 एंड स्फेरिकल सेल आउटसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 1 अपॉन आर स्क्वायर से वेरी होगी। ओके, अगर इसका ग्राफ बनाना है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस पोजीशन, मतलब कि डिस्टेंस का, तो आप इस तरह से बना सकते हो। ये डिस्टेंस है, मतलब सेंटर से, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो सेंटर यहाँ पे है, समझ लो ये स्फेरिकल सेल का सेंटर है, यहाँ पे स्फेरिकल सेल ड्रॉ कर दो। तो यहाँ से स्मॉल आर इज इक्वल्स टू जब कैपिटल आर होगा तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0 होगी। मतलब इनसाइड वाला रीजन है, ई इनसाइड है, इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, 0। जैसे ही हम स्फीयर के, समझ लो सेंटर से सरफेस तक आए, सरफेस पे चार्ज है तो यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे आपको इस तरह का लाइन ड्रॉ कर देना है, तो ये हो जाएगा आपका मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। और जैसे ही आप आउटसाइड चले जाओगे तो आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 1 अपॉन आर स्क्वायर से वेरी होगी। ए इज़ 1 अपॉन आर स्क्वायर, ये आउटसाइड स्फेरिकल सेल है। ओके, कंसिडर करो कि ये स्फीयरिकल है, तो ये सरफेस है और ये आउटसाइड है, इनसाइड। इनसाइड में 0 होता है और आउटसाइड में 1 अपॉन आर स्क्वायर से वेरी होगा। क्लियर? तो ये हो गया आपका एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है।